परमेश्वर हारून और उनके परिवार, उनके पुत्रों के विषय में वो वचन को देता है। जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, मिलाप वाले तंबू का अर्थ है मेरे प्रियो, जिस जगह पर यीशु, जिस जगह पर प्रभु, जिस जगह पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, जहां पर परमेश्वर निवास करता है। जब हम प्रभु के निकट जाते हैं, जब हम उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए जाते हैं, जब हम खुदा से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं, प्रभु कहता है जब तुम मेरे निकट आओ तो किसी प्रकार का मंद पी के मत आओ। दाकरस मतलब मतवाला होके मेरे पास मत आओ, मेरे निकट मत आओ। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर पवित्र है। अपवित्र वस्तु को पीकर मेरे प्रिय परमेश्वर के करीब न जाए, परमेश्वर के पास न जाए, क्योंकि बाइबल बतलाती है, प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, और किसी प्रकार का मंद पीकर मेरे पास मत आओ, किसी प्रकार का नशा करके मेरे पास मत आओ, क्योंकि प्रभु पवित्र है। मेरे प्रियो, दाकरस से मतवाला न बनो, बाइबल बतलाती है। मंद पी के परमेश्वर के पास न जाए। परमेश्वर साफ मना करता है। यदि जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय का 11 पद पढ़ते हैं, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। बाइबल उन्हें हाय का शब्द दिया है। हाय उन पर जो सुबह उठकर, बड़े तड़के उठकर मदिरा, शराब, मंद पीने लगते हैं। आगे लिखा है, और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। और जब हम उसके 22 पद पढ़ते हैं, हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मंदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। परमेश्वर का वचन, प्रभु परमेश्वर यहोवा बनाने वाले को भी मना करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब आप अंधकार के बंधन में थे, जब आप दलदल में फंसे हुए थे, पाप के दलदल में थे, आप नशा सेवन करते थे, शराब पीने में आप बहादुर थे, 1 बोतल, 2 बोतल, 5 बोतल, 10 बोतल आप पीने में बहादुर थे, आप देसी विदेशी शराब पीते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को देकर, प्रभु यीशु मसीह ने लहू से आपको खरीद लिया है और अंधकार से ज्योति में बुला लिया है। बाइबल ये भी बतलाती है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो हम क्यों जाएं उस दलदल में? फिर क्यों हम शराब पिए, क्यों हम नशा करें, क्यों हम गुटखा खाएं, क्यों हम बीड़ी को उड़ाएं, क्यों हम तंबाकू को चबाएं? क्यों? यदि आज भी हम उस पाप में जा रहे हैं, आज भी प्रभु में होने के बावजूद भी शराब पीते हैं, तो हम यीशु का लहू का अपमान कर रहे हैं। हम यीशु मसीह का नाम को हम बदनाम कर रहे हैं। आज भी लोग शराब भी पीते हैं, खुदा की आराधना भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। मिलावटी जिंदगी है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। क्या मतलब मसीह में? प्रभु का वचन कहता है, तुम दुष्ट आत्मा की मेज और पवित्र मेज, प्रभु मेज, दोनों में सहभागिता नहीं हो सकते। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, शराब भी पीते हैं और चर्च में प्रभु मेज भी लेते हैं।
गुटखा भी खाते हैं, प्रभु मेज भी लेते हैं। तंबाकू भी चबाते हैं, प्रभु मेज भी लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप प्रभु के लहू को अपमानित कर रहे हैं। आप यीशु मसीह का नाम का अपमान कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा जिंदगी जिए? उससे अच्छा वही दलदल में थे, अच्छे थे आप लोग, वही पाप में अच्छे थे। हम प्रभु में आकर हम प्रभु का नाम को बदनाम कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 18 पद में, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम 1 कुरिन्थी 5 अध्याय का 11 पद में लिखा है, पौलुस कहता है पियक्कड़ लोगों के साथ संगति मत करो। क्यों? क्योंकि 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 33 पद में लिखा है, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप पीने वाले दोस्तों के साथ रहोगे, आपको क्या बोलेंगे? थोड़ा सा पी ले यार, कुछ नहीं है, बस इंग्लिश है, कुछ नहीं है, देसी विदेशी वाला है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये फल से बना हुआ, फ्रूट से बना हुआ रस है। पी ले, थोड़ा सा चख ले, मजा आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? उनका इज्जत को रखने के लिए आपको तो पीना तो पड़ेगा ना। फिर थोड़ा सा पियोगे, फिर एक गिलास पियोगे, बोतल को उठाओगे, फिर आप मत वाला बनोगे। क्योंकि जो बुरी संगति है ना, अच्छे लोगों को बिगाड़ देता है। यदि आप बुरे लोगों के साथ संगति रख रहे, उस माहौल में है, मेरे प्रियो, उनसे अलग हो जाओ। क्योंकि हमें दोस्तों को खुश नहीं करना है, हमें रिश्तेदारों को खुश नहीं करना है, हमको प्रभु को खुश करना है, प्रभु को हमको प्रसन्न करना है। क्यों हम अंधकार में फिर जाए? क्योंकि बुरे संगति अच्छे चरित्र को, अच्छे व्यक्ति को, पवित्र व्यक्ति को, धर्मी व्यक्ति को बिगाड़ देता है। मेरे प्रियो, इन सारे सांसारिक वस्तुओं से बाहर निकलो। परमेश्वर आपका पवित्र देह को चाहता है, पवित्र जीवन को चाहता है। क्यों? ये देह परमेश्वर का जीवित मंदिर है। हम शराब पी पी के क्या कर दिए हैं? हमारा देह को अपवित्र कर दिए हैं, शैतान के हाथों में हम सौंप दिए हैं। हम परमेश्वर के मंदिर को हम नष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शराब पीकर परिवार का नाम बदनाम कर रहे हैं, परिवार में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई और मारपीट हो रही है। आपका जो परिवार है वो कंगालपन में आ रहा है, साथ साथ आप प्रभु से भी दूर हो रहे हैं, वचन से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से दूर हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर शराब पीने के विषय में मना करता है। पीकर मेरे पास मत आओ, पवित्र स्थान में खड़े मत हो जाओ, मिलाप वाले तंबू में मत आओ, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। लेकिन आज उल्टा है मेरे प्रियो, लोग शराब भी पीते हैं, स्टेज में खुदा की आराधना भी करते हैं। मिलावटी जिंदगी है, दो रंगी बातें हैं, दो रंगी जिंदगी है। प्रार्थना भी करते हैं और गुटखा भी खाते हैं, बीड़ी भी उड़ाते हैं और परमेश्वर के साथ संगति भी रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा संगति को नहीं चाहता है। जब तुम मिलाप वाले तंबू में आओ, मुझसे प्रार्थना करने के लिए आओ, तो पवित्र होकर आओ,
सारे संसारिक कामों को छोड़कर मेरे निकट आओ, तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। मेरे प्रिय, बाइबल ये भी बतलाती है कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, छोड़ दो क्या रखा है नशा में। हमें परमेश्वर के वचन में हमको परिपूर्ण होना है, ना कि मतवालापन में। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, खुदा की हुजूरी में वो आनंद है जो नशा आपको नहीं दे सकता, जो शराब आपको नहीं दे सकता। परमेश्वर की हुजूरी में वो सामर्थ है, वो अभिषेक है, वो हालेलुया परमेश्वर की महिमा है, जो हालेलुया सबसे बढ़कर है, आपके जीवन को बदल देगा मेरे प्रियो। वो हालेलुया कठोरता का मन को तोड़ डालेगा। वो प्रभु आपको मांस का हृदय देगा जब आप मिलाप वाले तंबू में आओगे। वो प्रभु के साथ संगति रखोगे, खुदा के निकट आओगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मुझे बदल दे, हे प्रभु मैं नशा को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बदल दे, हे प्रभु मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बदल दे। निश्चय मेरे प्रियो, यहोवा आपको बदल देगा, यहोवा आपको परिवर्तन करेगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर आपको वो उठाकर खड़ा करेगा उसकी महिमा के लिए।